बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सेक्रेड हार्ट ऑफ जेसिस का दौरा किया और क्रिसमस की आमद से कबल हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ और अक़लियती उमूर फरीद अहमद तारड़ और दीगर अफसरान भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने तारीख़ी चर्च का तफसीली दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा गया और मकामी मसीही बरादरी की खुशियों में हिस्सा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर क्रिसमस के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने कहा कि महकमा दाखिला ने क्रिसमस और यौम कायद के हवाले से सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। खैरपुर पुलिस हेडक्वार्टर में सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी सतह पर मनाई जाने वाली 16 रोज़ा मुहिम के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में। तकरीब में सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुनान, खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है और 16 रोज़ा मुहिम का मकसद खवातीन और कमज़ोर तबक़ात के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए अमली इक़दामात को फ़रोग़ देना है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स जिससे खवातीन आई हैं, यानी कि पुलिस और कम्युनिटी में जो गैप्स हैं वो ख़त्म हो। और रही दूसरी बात कि कौन कौन से लॉज हैं जो वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स के हवाले से बनाए गए हैं, और कहीं भी उसकी वायलेशन होती है तो आपको किस तरह से रिपोर्ट करना है और पुलिस क्विक रेस्पॉन्स पे जाके वो जो जहाँ पे वायलेशन हुई है उन अक्यूज के खिलाफ ताकि कार्रवाई कर सके। इस तरह के मसाइल होते हैं उसको हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि लेडीज को अच्छे तरीके से उसका माहौल उस तरह का किया जाए, प्रोवाइड इस तरह करते हैं ताकि से ये मसले हमें बता सके. Dengan program sangri awareness achieve ainan sani program insan tamam gano और उनका मैसेज को देतो आई उन्हें देते हैं समस्या हल। शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी आगाही तकरीबात मुआशरे में तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करती हैं। मुसलसल आगाही और इज्तिमाई कोशिशों से एक महफूज, मुनसफाना और बावकार मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। अच्छी बात थी, इससे अवेयरनेस हर जगह पहुंचेगी, सिर्फ कानूनी इदारों तक महदूद नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि खवातीन को अपने उन हुकूक का जो उनके पास 1400 साल पहले हैं नहीं मालूम, इस इदारे के जरिए जो सिर्फ कानून के फाइलों में बनते, अब इन फोरम्स के जरिए आम लोगों तक एक एक घर तक पहुंच। इस तरह के वो बिल्कुल होने जाएंगे क्योंकि ये मंजूर 10 दिसंबर 1948 में मंजूर हुआ था। समाजी जो है समाज क्या है, हमें और आप है, हमें इस दुनिया को सुधारना है। जब तक हम आपस में एक नहीं होंगे मिलकर इसे काम। तकरीबात न सिर्फ आवाम में शौर पैदा करती हैं बल्कि मुतल्लिका अदारों में एहसास जिम्मेदारी भी पैदा करती हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। रावलपिंडी में पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहां पीरोधाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पतंग सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया। पीरोधाई पुलिस ने पतंग सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 5000 से ज़ायद पतंगें और 500 डोरें बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पतंगबाजी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया जा चुका है और इस खूनी खेल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। SSP रावलसाद अरशद के मुताबिक पतंगबाजी जैसे जानलेवा खेल में मुलव्विस अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में चेयरमैन इस्लामिया फाउंडेशन हाजी आमिर शहजाद ने असातिज़ा के एजाज़ में पुरस्कार तकरीब मुनक्किद की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवेद हैदर समेत प्रोफेसर्स और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मुफीज़ुर रहमान की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया माशरे की तामीर और तरक्की में उसातिज़ा के कलीदी किरदार को तस्लीम करने के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन इस्लामिया फाउंडेशन हाजी आमिर शहजाद की मेज़बानी में होने वाली
اس تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر محمد نوید حیدر نے بطور خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے دوران اسکول کی پرانی یادیں تازہ کی گئیں اور اساتذہ کی انتھک محنت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پروگرام کی خاص بات 3 اساتذہ کو ان کی مثالی تعلیمی خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ شیلڈ سے نوازا گیا۔ ریٹائرڈ پروفیسر مظہر مسعود اور ریٹائرڈ ٹیچر مشتاق سیال کے ہمراہ حاضر سروس اساتذہ اور سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام اساتذہ کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے ٹیچرز کو فوکس کیا ہے، ٹیچر برادری کو بلایا ہے، تو تمام اساتذہ کرام تقریباً سینئر جتنے بھی تھے یہاں پہ موجود تھے، ان کے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ بہت اچھا انہوں نے آرگنائز کیا، مکمل طور پر شیلڈز دی ہیں۔ انہوں نے تمام ٹیچرز کو یہاں بلایا، ان کی عزت تکریم کی، اور یہ واقعی ناقابل فراموش ایک ایونٹ ہے۔ اس سے ہمارے تمام دوستوں سے ملاقات بھی ہو گئی۔ استاد وہ چراغ ہے جو خود جل کر معاشرے کو علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ مفیظ الرحمان، چینل 5 احمد پور شرقیہ۔ میرپور خاص میں رکن قومی اسمبلی نوابزادہ میر منور تالپور نے کہا ہے کہ میر شیر محمد خان تالپور پبلک اسکول میرپور خاص کی کامیابی کے ساتھ بہترین تعلیمی اداروں کی صف میں شامل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اس جذبے کے ساتھ جدید تعلیم کے فروغ اور اسکول کی بہتری کے لیے کام جاری رکھیں۔ وہ پبلک اسکول میرپور خاص میں منعقدہ تیسری پارکلین کارنیول 2025 کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نوابزادہ میر منور تالپور نے کہا کہ پبلک اسکول ایک تاریخی تعلیمی ادارہ ہے جس کی ترقی اور بہتری کے لیے ہر ممکن سطح پر کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر میرپور خاص فیصل احمد عقیلی نے کہا کہ پبلک اسکول نے قلیل عرصے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کی بہتری میں مقامی اسٹیک ہولڈرز، پرنسپل، فیکلٹی ممبرز، ڈویژنل انتظامیہ اور طلبہ کا اہم کردار ہے۔ اس موقع پر پبلک اسکول کے تعلیمی بورڈ میرپور خاص اور آغا خان بورڈ میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں A1 اور A گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ سیون کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں سندھی ثقافتی دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ طلبہ نے روایتی لباس زیبتن کیا۔ سندھی ثقافت کے رنگ اسکول کی تقریب میں نمایاں تھے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وزیر احمد سولنگی سے۔ جی وزیر احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سیون شریف گورنمنٹ پرارا ایلیمنٹری اسکول میں، تو آئیے یہاں پہ مزید جانتے ہیں کہ یہاں کے استاد اور شاگردوں سے کہ آج کون سا پروگرام ہے اور کس حوالے سے۔ یہ ہمارا اسکول ہے، اسکول کا نام ہے پرارا محلہ سیون شریف۔ اس دن کی ہمیں بہت خوشی ہے کہ سندھی ثقافت کا دن ہم نے آج خوشی منائی ہے۔ محبوب علی لاکھو، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پرارا۔ میں اس اسکول میں ہیڈ ماسٹر گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر پہلا ہیڈ ماسٹر ہوں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پرارا میں۔ آج ہم نے ثقافت جو ہے نا دن منایا جو 2023 میں پرائمری سے ایلیمنٹری اسکول اپ گریڈ ہوا ہے۔ یہ بلڈنگ 3 کمروں میں مشتمل ہے اور یہاں پر 370 شاگرد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسکول بڑی گرمی ہوتی ہے، گرمیوں میں نے اس اسکول کو سولر سسٹم لگا کے دیا ہے۔ میں تعلیم کے وزیر سردار علی شاہ سے التجا کرتا ہوں برائے مہربانی سیون جو تاریخی شہر ہے اس کے اسکولوں کا خیال کریں۔ پانی کی قلت ہے یہاں پر، پانی یہاں پر نہیں ہے، پانی ہم پیسوں سے منگواتے ہیں اپنے اسکول میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پرارا میں۔ سیون شریف گورنمنٹ پرارا ایلیمنٹری اسکول، یہاں پہ مزید استادوں اور شاگردوں کی باتیں سنی کہ یہاں پہ آج سندھی ثقافت سندھی کلچر ڈے منایا گیا ہے۔ ہیڈ ہے یہاں کا، تو ان سائیں محبوب لاکھوں صاحب جو ہے ان کی طرف سے یہ دن منایا گیا ہے۔ بچوں نے بھی بیان کیا ہے کہ آج بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو سندھی ٹیبلو پیش کیے گئے ہیں، سندھی رقص کر رہے ہیں بچے یہاں پہ۔ جی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कनकोट में मगवी गुलाम मुर्तज़ा गोलू की बाजियाबी ना होने पर वर्सा और बिरादरी के अफराद ने रानो स्टॉप पर धरना दे दिया, जिसके बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। मगवी गुलाम मुर्तज़ा गोलू गुज़िश्ता 3 माह से अगवा है। वर्सा और गोलू बिरादरी के अफराद ने मगवी की बाजियाबी के लिए रानो स्टॉप पर धरना देकर सड़क मुकम्मल ब्लॉक कर दी। धरने के बायस इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। वर्सा का कहना है कि थानों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। वर्सा ने मगवी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा करते हुए कहा कि बसूरत दीगर एहतजाज जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कसूर में साफ पानी और सेवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए वासा को ऑपरेशनल करने का ऐलान कर दिया गया। डीजी वासा तैयब फरीद के मुताबिक 31 दिसंबर से म्यूनसिपल कमेटी कसूर की हदूद में वासा बाकायदा काम शुरू कर देगा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं कसूर से गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। जी वासा तैयब फरीद ने कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर कसूर में साफ पानी और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए खतीर फंड फराहम किए गए हैं। इनका कहना था कि 31 दिसंबर से म्यूनसिपल कमेटी कसूर की हदूद में वासा ज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर देगा, जबकि तमाम इलाकों में पानी और सीवरेज के निज़ाम को डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत लाया जाएगा ताकि बिलों की शफाफ वसूली को यकीनी बनाया जा सके। हमारे पास है सीवर सिस्टम, ऑल ड्रेन्स, ठीक है, और ट्रंक सीवर्स, और इसी तरह से एक्सट्रैक्शन का जितना सोर्स है एसेट है वो हमारे पास होएगा, जो भी है इसका, ठीक है, और मेन वाटर बॉडी तक डिस्पोज वाटर को, वेस्ट वाटर को लेके जाने वो हमारी जिम्मेदारी है। विदिन द सिटी जो ओपन ड्रेन है, जब ये एसेट हमारे पास आएगा, ये जिस शक्ल में भी होगा हम इसकी रीअसेस करेंगे। इसको हम 3 कंपोनेंट्स में हम इसको देखते हैं हमेशा, क्योंकि सारा कुछ तो डे 1 में ना इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ना इतना रिसोर्सेज होते हैं, दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं होते, ये बट हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे द मोस्ट क्रिटिकल, वो आपकी गली हो सकती है। डीजी वासा का कहना था कि वासा की जानिब से तमाम मंसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि शहरियों को बरवक्त और मेयारी सहूलियात फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, 5 न्यूज़ कसूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने पब्लिक पार्क्स की ब्यूटिफिकेशन का अमल तेज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने पब्लिक पार्क्स की जारी कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक पार्क्स में जारी तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया और मुतलका इदारों को हिदायत की कि ब्यूटिफिकेशन के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए। पब्लिक पार्क शहरियों की सैरो तफरी का अहम जरिया है और इनकी बहाली ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। पीर अहमद शाह रोड की तमाम पब्लिक पार्क्स की असर नौ तामीर को यकीनी बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने ननकाना के पार्क्स में शहरियों के बैठने के इंतजामात, नए वॉकिंग ट्रैक्स, नए घास और पौधे लगाने के कामों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला भर के तमाम शहरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जबकि मॉडल बाजारों पर भी तामीराती कामों का आगाज़ हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि चंद माह में शहरियों को खूबसूरत ननकाना फराहम किया जाएगा। दौरे के दौरान CO ज़िला काउंसिल समेत दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। सियालकोट में वज़ीर मुमलिकत डेवलपमेंट एंड प्लानिंग चौधरी अरमगान सजानी और चेयरमैन तारिक सजानी ने यूनियन काउंसिल प्रोजेक्ट में नादरा 1 विंडो का काउंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर नादरा, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेटर नादरा और कसीर तादाद में अहले इलाका भी मौजूद थे। सियालकोट के वज़ीर मुमलिकत चौधरी अरमगान सुबहानी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क की तरक्की, सालमियत और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। मुस्लिम लीग नून मुल्क के जोग्राफियाई और नज़रियाती महाज पर पूरी ताकत और जुर्रत से डटकर मुकाबला कर रही है और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान खित्ते में एक ताकत के तौर पर उभरेगा। चौधरी अरमगान सुबहानी ने बताया कि नादरा की जानिब से उनके हल्के की 3 यूनियन काउंसिल्स में 1 विंडो काउंटर कायम किए जा चुके हैं, जहां वो तमाम खिदमात मुहैया की जाएंगी जो बड़े नादरा सेंटर्स पर दस्तियाब हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने फ़ैरोज़पुर रोड का दौरा किया और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, ब्यूटिफिकेशन और ट्रैफिक बेहतरी के इक़दामात का जामे जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने ADC जनरल और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा कचहरी चौक से
कमाल चिश्ती चौक तक मेन फिरोजपुर रोड का पैदल दौरा किया। दौरे का मकसद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहर की खूबसूरती, ट्रैफिक की रवानी और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के इकदाम का जायज़ा लेना था। दौरे के दौरान ग्रीन बेल्ट्स और शजरकारी, फुटपाथ और सर्विस रोड की जारी मरम्मत, लैंड मार्किंग और ख़राब कर्ब स्टोन्स की हालत का तफसीली मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के इंतजामात का भी जायज़ा लेते हुए मुतालिका इदारों को हिदायत की कि सफाई के मयार को बेहतर बनाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी यकीनी बनाई जाए। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान हैदराबाद ने मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस की कारकर्दगी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और पेंडिंग चालान से मुतल्लिक तफसीली जायजा लिया गया। मुल्तान में होने वाली इस मीटिंग में एसपीज, एसडीपीओज और दीगर पुलिस अफसरान शरीक थे। एसएसपी ऑपरेशंस हैदर अली ने इजलास के दौरान पुलिस की मजमूई कारकर्दगी, जराइम की रोकथाम, अवामी शिकायत के अजाले और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। मीटिंग में बरवक्त चालान अदालत में जमा कराने और दीगर कानूनी उमूर के बेहतर नफाज पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और पुलिसिंग के तमाम पहलुओं में बेहतरी लाई जाए। एसएसपी ऑपरेशंस ने हिदायत की कि जराइम पेशा नासिर, मंशियात फरोशों, गैर कानूनी असलहा रखने वालों, डकैत गैंग्स और दीगर मुजरिमों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशंस मौसर अंदाज में जारी रखे जाएं। सरगोदा के निजी तालीमी इदारे में बच्चों के लिए फ़न फेयर का इनेकाद किया गया, जहां रंगारंग सरगर्मियों ने न सिर्फ बच्चों बल्कि वालिदैन की भी तवज्जो हासिल कर ली। मज़ीद जानते हैं मिर्ज़ा अली अकदस की इस रिपोर्ट में। तालीमी अदारे में मुनक्कद होने वाले फन फेयर में बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले, खेलों की सरगर्मियाँ और खाने पीने के स्टॉल कायम किए गए थे। बच्चे निहायत जोशो खरोश के साथ इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते और एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात गुजारते दिखाई दिए। आज हमारे स्कूल में फन फेयर चल रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। मैं आइसक्रीम भी खा रही हूँ और हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फन फेयर में देसी और फास्ट फूड के मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए थे, जहाँ बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद नजर आई। उस्ताज़ा के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी तरबियत के लिए भी निहायत मुफीद साबित होती हैं। आज हमारे स्कूल लीडर्स नॉलेज कैंपस में फन फेयर का इनेकाद किया गया। आज के दिन हमने बच्चों के लिए तफरीह का प्रोग्राम बनाया, जिसमें झूले लगे, जिसमें खाने के स्टॉल थे। स्टूडेंट के साथ साथ उनके वालिदैन ने भी शिरकत की और आज का दिन जो था वो बच्चों की तफरीह के लिए था। स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी जो होती है वो बच्चों में एक नया जज्बा लेके आती है, क्योंकि स्टडी कर कर के बच्चा बोर भी हो सकता है। इसके लिए जो फन फेयर है वो एक एक्टिविटी के तौर पे है कि बच्चे जो हैं, बच्चों में जोश और जज्बा आए और वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जबकि वालिदैन ने भी स्कूल इंतजामिया की इस काविश को खूब सराहा। जहाँ इस तलीमी अदारे में जारी फन फेयर जहाँ पर बच्चों के लिए तफरीह का बायस बने हुए हैं, वहीं पर इसमें लगे झूले, मुख्तलिफ किस्म के खेल और खाने पीने की अशिया को बच्चे भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा मैन जफर इकबाल के साथ अली अकदस, चैनल 5, सरगोदा। शकरगढ़ और इसके मज़ाफ़ात में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ शदीद धुंध ने चादर ओढ़ रखी है। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त है, जबकि शहरियों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ हाफिज जाहिद से। जी हाफिज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शकरगढ़, नूरकोट, करतारपुर और उसके मज़ाफ़ात में बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ धुंध ने चादर ओढ़ रखी है, जिसकी वजह से शहरियों को मज़ीद सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक वार्डन का कहना यही है कि फोकस लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। डॉक्टर माहरीन के मुताबिक उनका कहना यही है कि मास्क जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि ऐसी धुंध की वजह से बीमारियों से महफूज रहा जा सके। दूसरी जानब महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यही है कि धुंध का जो सिलसिला है ये चंद रोज तक मज़ीद गहरा रहने का इम्कान है। जी लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे को मुनशियात से पाक बनाने के लिए पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन मुसलसल जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कार्रवाइयाँ करते हुए 30 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 30 मुकदमा दर्ज किए गए।
पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 39 किलोग्राम चर्स, 9 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम आइस बरामद की गई। तर्जुमान ने बताया कि गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी मुनशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 1444 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, जबकि 1771 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान मुनशियात फरोशों से 62 किलोग्राम आइस, 266 किलोग्राम हेरोइन और 25 किलोग्राम अफीन बरामद की गई, जबकि 13 बड़े मुनशियात डीलर्स को कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जा चुकी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुनशियात के बड़े डीलर्स, स्मगलर्स और ऑनलाइन मुनशियात फरोशी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलबर महक की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस मौसम मजीद सख्त हो गया है, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। अगस्त में आने वाले सैलाब और झील फटने के बाद मुतादिद गांव तबाह हो गए थे और आज भी कई मुतासरा खानदान खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगरचे चंद इलाकों में मकानात तामीर किए गए हैं, ताहम बड़ी तादाद में मुतासरा खानदान अब भी खैमों में मुकीम हैं, जहाँ हीटिंग का कोई इंतजाम नहीं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की बर वक्त मनसूबाबंदी न होने के बाइस इन्हें सिर्फ आर्जी शेल्टर ही प्रोवाइड किए गए हैं, जो सर्दी में नाकाम है। जैसा कि आप सबको बखूबी मालूम है कि 22 अगस्त 2025 को जो तबाकुन फ्लड आया था, जिसके नतीजे में गाँव हकिस्तिंगी मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी थी और हुकूमत ने इन मुतासरीन को इस लमुटी दास गवत में शिफ्ट कर दिया और बाद आज इस दास को जो है बंजर अराजी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और GB गवर्नमेंट ने जो है इन मुतासरीन के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रेवेन्यू बोर्ड, कैबिनेट और सूबाई हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको अलर्टमंद करके इन लोगों में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लाटेशन करके इनको प्लाट इनके हवाले कर दिया है और 4 महीने गुजर चुके हैं और अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ चुका है। यहाँ इस ठटरती सर्दी में जो है ये मुतासरीन यहाँ इन कैंपों में मैसूर है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौसम सरमा में इन्हें सरकारी स्कूलों या इमारतों में पनाह दी जाए ताकि ये इस शदीद ठंड से महफूज रह सके, क्योंकि खैमों में रहना इनके लिए निहायत मुश्किल है और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। अलबर महक, 5 न्यूज़, खैज़र। कंदकोट में मलिकती तनाज़े के बायस सौतेले भाई के हाथों दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलेन में 40 साला आरिफ गोलू और उसका साला बेटा अशरफ गोलू शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़या मलिकती तनाज़े का शाखसाना है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। पंजाब में बल्दियाती काले कानून और सिंध में बल्दियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना करने के खिलाफ जमात इस्लामी ज़िला हैदराबाद के तहत हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान एहतजाज में मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को माली इख्तियारात के खिलाफ जमात इस्लामी ज़िला हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। जमात इस्लामी ज़िला हैदराबाद के अमीर आबू तालिब मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। सर, आपका जो एहतजाज है उसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह। आज देखें, कल पूरे पंजाब में जो है वो इसके ऊपर जो पंजाब का बल्दियाती कानून बनाया गया, वो जो सिंध की प्रैक्टिस थी वो पंजाब में कर रहे हैं। सिंध में भी बदतरीन बल्दियाती निज़ाम लेके आए। डेवल्यूशन ऑफ पावर नीचे लाने की बजाय ये लोग पैसे अपनी जेब में जाने के लिए जो है वो पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को नीचे डिलीवर कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से मुल्क तबाही का शिकार बन चुका है। हमारे इस शहर हैदराबाद में, कराची में कोई तरक्याती काम नहीं है। हर कोई अपनी डोमेन का रोना रोता है। हम कहते हैं कि वहाँ भी ये कानून बदला जाए और यहाँ भी ये कानून बदला जाए, ताकि लोगों को कोई हकीकी रिलीफ मिल सके। इंशाल्लाह जमात इस्लामी ये काम करेगी। हम इस एहतजाज के जरिए इंशाल्लाह इन लोगों को, इन कवानीन को बदलने पर मजबूर करेंगे इंशाल्लाह, और अवाम की
ताकत से इंशाल्लाह जब हम खुद आएंगे तो इंशाल्लाह वो कानून बनेंगे जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, आपने हाफिज साहिब मजीद की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि बल्दियाती इदारे की जो नाअहली है, बल्दियाती इदारे काम नहीं करते, उनके खिलाफ जो है आज एहतजाज किया गया ताकि शहरियों को जो रिलीफ है और शहरियों के जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज पे हल हो सके। जी। बहावलपुर में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो गई हैं। मरकजी सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च को खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त फादर अजहर लाल ओपी के साथ मरकजी चर्च में मौजूद हैं। जी जावेद चौधरी, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट डोमिनिक के मरकजी चर्च में, जो बहावलपुर का सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ पर क्रिसमस की तैयारियाँ का आगाज़ हो गया है, बल्कि आखिरी मरहल में पहुँच गई हैं। मेरे साथ फादर जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो तैयारियाँ किस तरह की जा रही हैं और क्रिसमस मनाने के लिए कितने पुरजोश हैं। मेरा नाम फादर अजहर लाल ओपी है और मैं सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च में खिदमत कर रहा हूँ। और क्रिसमस का जब आगाज़ है दिसंबर के शुरू से ये हो जाता है और अभी क्रिसमस की तैयारियां पूरे अरूज पर हैं। क्रिसमस की तैयारियों के लिए हमने क्रिसमस ट्री भी तैयार कर लिया है, हमने चरनी जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश का मंजर है वो भी तैयार है और गिरजाघर को भी बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा हम घरों की छतों पर और चर्च की छत पर क्रिसमस स्टार भी लगाते हैं, जो कि यीशु मसीह की पैदाइश की एक गवाही है। और इसके अलावा केक कटिंग की सेरेमनी होती है, जो कि यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और इस मौका पर केक भी काटा जाता है और उसकी तैयारियां सारी मुकम्मल हो चुकी हैं और अब आखिरी मराहिल में ये तैयारियां दाखिल हो चुकी हैं और एक दिन के बाद हम भरपूर तरीके से अपना जो क्रिसमस है वो मनाएंगे और यीशु मसीह की विलादत की जो तैयारी है उसमें शामिल होंगे। जी, बहावलपुर में क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और क्रिसमस मनाने के लिए मसीही बरादरी पुरजोश है। पाकिस्तान में अक़लियतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक अपनी खुशियां मना सकते हैं। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद छुट्टू से कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी नहीं की गई, जिस पर शहरियों में नाराज़गी पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टर्स फौरी तौर पर किरायों में इजाफा कर देते हैं, लेकिन अब जब तेल की कीमतों में कमी की गई है, मुसाफिरों को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना होना सरासर नाइंसाफ़ी है। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जुड्डू से कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों के किरायों में फौरी कमी करवाकर मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जाए। खानेवाल की बस्ती हक नवाज में मैन होल्स के ढक्कन न होने की वजह से अहले इलाका परेशानी में मुब्तला हैं। अहले इलाका का कहना है कि 15 रोज़ से बल्दिया के अफसरान को कंप्लेन की है, उसके बावजूद भी अभी तक गटरों के ढक्कन नहीं लगाए जा रहे। इस हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा आमिर नसीर से। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि तमाम गटरों के ढक्कन मौजूद होंगे और ज़िला इंतज़ामिया लगाएगी, लेकिन खानेवाल में ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोट हक नवाज बस्ती में, जहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर गटरों के ढक्कन गायब है, जिसकी वजह से अहले इलाकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें डर होता है कि हमारा बच्चा कि गटर में ना गिर जाए। इधर अभी तक जो है वो जिला इंतजामिया को 15 दिन हो गया दरखास्त दी हुई है, अभी तक गटरों के ढक्कन नहीं लगाए जा रहे। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा, गटरों के ढक्कन नहीं है, आपने बार बार कंप्लेन किया बल्दिया को, क्या मैसेज दे जाएंगे सारी साहब? जी भाईजान, ये कंप्लेंट ये है कि हमारे यहाँ पे गटरों के ढक्कन भी नहीं है, लोग ढक्कन उतारे गए हैं कि मज़ीद हमारे घर के सामने स्कूल है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं, जो गटरों में गिरते ही बच्चों का नुकसान है। लेकिन सर मेहरबानी की जाए कि यहाँ पे वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से यहाँ भी ख्याल किया जाए।
जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी है। इनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा एक नज़र खाने वाल पे भी डाली जाए। खाने वाल के अक्सर गटर के ढक्कन बिल्कुल मौजूद नहीं है, जो बल्दिया के एहलकारों को दरख्वास्त देने के बावजूद भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अहले इलाका परेशान है। अहले इलाका कहना है कि हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कहीं हमारा बच्चा गटर में ना गिर जाए। इनका यह मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से फौरी खाने वाल पे भी एक नज़र डालें और इसका फौरी नोटिस लें। जो गटरों के ढक्कन नहीं है वो फिलहाल फौरी तौर पर लगाया जाए ताकि खाने वाल में कोई भी ऐसा रसानी या रहनुमा ना हो। जी।